हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग 23 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी जीडी 23 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन सभी को देखेंगे और मैथ और रीजनिंग और हिंदी में क्या पूछा जा रहा है उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया, यानी यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया। जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उससे पहले यूएसएसआर जाना जाता था नाम से। तो वहाँ के संविधान से भारत में क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं लिया गया यूएसएसआर के संविधान से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य लाया गया, इसे भी आपको याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भारत में आया। प्रारंभ में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्या पता आपके शिफ्ट में ये पूछते क्वेश्चन। इस शिफ्ट में तो यूएसएसआर के संविधान से क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य। आगे पूछ सकता है कि कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे पहले, तो 10। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य लाया गया। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है नेक्स्ट शिफ्ट में यदि आपका एग्जाम है तो। अगला प्रश्न आर्टिकल 129 में क्या है, तो आर्टिकल 129 में है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसके बारे में है आर्टिकल 124 में। ये बातें भी आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न देखिए कि 2023-24 जो हमारी 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई। जो हमारा बजट आया उसमें कितनी प्राथमिकताएं तय की गई, तो उसमें कुल 7 प्राथमिकताएं तय की गई 2023-24 के बजट में। अगला प्रश्न देखिए कि शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है। शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है शेफाली वर्मा, तो आपको याद रखना है क्रिकेट। कुछ अन्य क्रिकेटर की बात करें, महिला क्रिकेटर, तो अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, काशवी गौतम और कनिका आहूजा। ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, महिला खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। पीवी सिंधु की बात करें तो बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। अगला है कि जौहर कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है जौहर कप। हॉकी से संबंधित कुछ अन्य कप की बात करें तो आगा खां कप, जवाहर कप, रंगास्वामी कप और इंदिरा कप। ये सभी जो संबंधित है आपके हॉकी से संबंधित है। तो आज पूछा गया कि जौहर कप किस खेल से संबंधित है सेकंड शिफ्ट में, तो हॉकी। अगला प्रश्न देखिए कि एंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ, तो एंग्लो वर्मा कुल 3 युद्ध हुए। अब कौन सा युद्ध पूछा गया, तो देखिए प्रथम युद्ध 1824 से 26 में हुआ, द्वितीय 53-54 में हुआ और तीसरा जो है एंग्लो वर्मा 1885 में हुआ। तो जो पूछा गया आपका आंसर में डाल लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कुछ अन्य बातों की बात करें तो जैसे सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ सकता है अगले शिफ्ट में, तो राजस्थान। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ सकता है किसी और दिन, तो केरल। भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना है। भारत की वर्तमान में कितना है आपका जनसंख्या घनत्व, तो 382 जनसंख्या घनत्व है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा नृत्य कर्नाटक का नृत्य है। देखिए लोक नृत्य है, तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। देखिए कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश का कथक है शास्त्रीय नृत्य, केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तो 5 शास्त्रीय नृत्य तो यहीं पर हो गए। बात करेंगे उड़ीसा का उड़ीसी है, मणिपुर का मणिपुरी है, तो ये भी आपके कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए कि आज पूछा गया था एक प्रश्न कि बांसुरी वादक निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन नहीं याद था जिससे हमने पूछा। तो देखिए ये सभी बांसुरी वादक हैं जो आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो आपके ऑप्शन में दिया होगा उसको आप लोग आंसर यदि किए हैं तो सही है। तो प्रमुख बांसुरी वादक की हम लोग बात करें तो एन नीला हो जाएंगे यहाँ पर,
हरिप्रसाद चौरसिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या पता यही हो रहे होंगे। बी कुंज मणि हो जाएंगे, पन्नालाल घोष हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसन्न हो जाएंगे और महालिंगम हो जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान महिला न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, महिला न्यायाधीश हैं। कौन कौन सी है, तो बेला त्रिदेव है, हिमा कोहली है और नागर रत्ना है। नागर रत्ना है सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीश। तो 3 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगला प्रश्न देखिए कि पंचवर्षीय योजनाओं से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। आपके शिफ्ट में पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस के 2 प्रश्न पूछे गए हैं और ग्रैंड स्लैम वाले प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। कुल आपको मिलाकर यदि आपको आगे यदि एग्जाम है तो आप स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्नों को भी पढ़ के जाइए। स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर और नवीन नियुक्तियों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो नए नए नियुक्त हुए हैं अभी उनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मैथ और रीजनिंग की यदि हम लोग बात करें तो मैथ रीजनिंग का वही सेम पैटर्न है कि रक्त संबंध का 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 2, दिशा दूरी, पेपर कटिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, लेटर एनालॉजी, फिगर काउंटिंग, इनसे प्रश्न पूछ ही रहा है। मैथ में अनुपात से, प्रतिशत से, लाभ हानि, CISI, कार्य और समय और मेंसुरेशन, इन सभी टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो उम्मीद है मित्रों आज का यह क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।